गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी बेटा मैं एक नेक्स्ट टॉपिक करा रही हूँ आपको। वाक्य। वाक्य में क्या होता है? ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय स्पष्ट कर सके, मतलब पूरा मतलब दे सके। वाक्य वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट वाक्य है सरल वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य, थर्ड है मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य से तो आप वर्ड इसके नाम से ही पहचान गए, बिल्कुल सिंपल, और इसमें एक ही क्रिया होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। जैसे इसमें दिया हुआ है मुझे कल दिल्ली जाना है, ठीक है, तो इसमें एक ही क्रिया हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें बेटा 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? देखो, जैसे आप पहचान के लिए इसमें जरूर पढ़ लेना एक बार। ये और ही नहीं होता, और भी होता है इसके अंदर। और हो गया, तथा हो गया, इसलिए हो गया, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, ये सब आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद है कि मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जो लाइन है उस पर डिपेंड होती है। अन्य जो क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम्पल इसका क्या दोगे? इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे इसमें आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पिताजी ने मुझसे कहा कि, इसमें जो की है ना, जैसे छोटी की मात्रा जिसके होते की, तो वो कि वे बहुत बीमार हैं। तो इसका है कि एक ये प्रधान उपवाक्य हो गया, पिताजी ने मुझसे कहा, ये प्रधान हो गया, और बाकी लाइन जो इस पे डिपेंड हो गई, तो वो आपका क्या हो गया बेटा? वो आपका हो गया मिश्र वाक्य, ठीक है। तो वाक्य 3 ही प्रकार के हैं, और इसी तरीके से जो आश्रित उपवाक्य हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो देखो, तो एक तो संख्या उपवाक्य हो गया, एक विशेषण उपवाक्य हो गया, एक क्या हो गया? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 प्रकार के हो गए। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी मैं, बस इतना आप ध्यान रख लो पेपर के लिए कि इसमें क्या होता है। आश्रित उपवाक्य में जैसे की हो गया, जैसे मैं अभी तुम्हें मिश्र वाक्य में बता रही थी ना, तो की, तो एक तो संज्ञा उपवाक्य में आपको की पहचान करके देख लेना, और जिसमें आपको दिखे विशेषण उपवाक्य में जो, जिसे, जिसको, इस तरह से आपको वर्ड दिखे, तो वो आप क्या लगा सकते हो? वो आप लगा सकते हो उसको बेटा, वो लगाओगे आप सेकंड वाला विशेषण उपवाक्य। थर्ड है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण का पूरा जो टॉपिक है आप अच्छे से पढ़ोगे, उसके जो टाइप्स होते हैं वो इसके अंदर आता है। जैसे समय का हो गया, रीति का हो गया, काल का हो गया, तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल करके तुम्हें बताऊं, जैसे संज्ञा उपवाक्य में, तो संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ये वाला ले सकते हो। इसमें मुझे मालूम था कि छोटी की मात्रा आई, वह नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया आपका? संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको कर सकते हो। नेक्स्ट है, कई जगह बेटा की का लोप भी होता है, लोप यानी वो उसको हटा देते हैं। फिर है विशेषण। विशेषण में देखो, मैं तुम्हें अभी पहचान बताई थी, जो, जिसे, जिसके। जैसे मेरे कमरे में एक घड़ी है, जो आया ना वर्ड, जैसे जो बहुत कैसी है? पुरानी है, ठीक है, जो बहुत पुरानी है। नेक्स्ट है, जैसे अब क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें मैं तुम्हें बता रही थी, काल का देख लेना, रीति का देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से जो इसके टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 बेटा आपके आश्रित वाक्य होते हैं, और 3 ही आपके कौन से वाक्य होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। एक बार जिन बच्चों को प्रॉब्लम, प्लीज़ एक बार लिख के प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लेना। सबके एग्जाम्पल में मैंने किसको क्या बताया। चलो बेटा, थैंक यू।